नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनू कुमार और मेरे नए यूट्यूब चैनल इंग्लिश नगर में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं और उन भाई बंधुओं का सबसे ज़्यादा धन्यवाद करना चाहता हूं जो मेरे कम समय में मात्र 1 दिन में 200 प्लस सब्सक्राइबर पाए हैं, उनका बहुत-बहुत धन्यवाद। और हाँ, ये मेरा नया यूट्यूब चैनल का फर्स्ट वीडियो है, ठीक है? और शुरू से अंत तक बने रहिए। ये तो हम कन्फर्म कहते हैं कि अगर शुरू से अंत तक बने रहिएगा तो टाइप बाय टाइप पढ़ाया जाएगा और जो शुरू से अंत तक रहेगा गारंटी कहते हैं कि एक भी आपका प्रश्न नहीं छूटेगा एग्ज़ाम में। और हाँ, वॉइस तो बहुत ही ऑप्शन देखिए खटाक से आंसर लगेगा। ये मेरा दावा है, नहीं तो चैनल का नाम बदल दीजिएगा। चलिए मेरे पीछे हो जाइए, जैसे देखिएगा एक्टिव से पैसिव रहे या फिर पैसिव से एक्टिव रहे उससे कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन रहता है, ऑप्शन के अनुसार आपको क्या करना है कि आंसर को ढूंढना होगा। चलिए एक्टिव से पैसिव रहे या फिर पैसिव से एक्टिव रहे, आपको क्या करना होगा कि इस तरह से आपको प्रश्न को ढूंढना होगा। जैसे देखिएगा कि यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि सिंपल टेंस वर्सेस वॉइस का, यानी टाइम एंड टेंस को कन्वर्ट करने वाले हैं, मतलब कि उसको लड़ाने वाले हैं वॉइस से। कैसे? कैसे आखिर प्रश्न को देखते ही ऑप्शन को कैसे टिक लगाएं, वो भी मेरा सही आंसर। तो मेरे पीछे सारे के सारे हो जाइए। और हाँ, अगर यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। चलिए क्या है कि अगर यदि आपका प्रश्न, गौर से सुनिएगा, अगर आपका प्रश्न वर्ब का पहला या पांचवा नजर आता है तो पहला किसको कहते हैं, पांचवा, यानी आप सबसे पहले मेरा शब्द क्या निकला है कि अगर वॉइस बना रहे हैं तो वर्ब को ढूंढना होगा। वर्ब की अगर ज्ञान है तो कंफर्म होगा कि आपका आंसर सही लगेगा। फिर भी नहीं भी है तो शुरू से अंत तक रहिए, वर्ब का आप ऑटोमेटिक नॉलेज हो जाएगा। देखिए क्या है कि वर्ब का पहला या पांचवा अगर प्रश्न में रहता है या फिर डू या डज प्रश्न में रहता है तो आप अपने ऑप्शन में खोजिएगा कौन सा, एम इज आर के साथ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो कैसे पता चलेगा कि, कहिएगा कि भैया कैसे पता चलेगा कि वर्ब का पहला है कि पांचवा है, तो ध्यान से सुनिएगा। सब्जेक्ट रहेगा, एक भी हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगा, वर्ब का पहला रहेगा। जैसे कि मान लिया जाए यहाँ पर कह देते हैं इट, ई ए टी, कुछ नहीं लिखा हुआ है, एस या ई एस डी ई टी आई एन जी कुछ नहीं, तो इसका मतलब वर्ब का पहला है यानी प्लूरल। अच्छा, इसी में अगर यदि हम इट्स कर देते हैं, ई ए टी एस या ई एस, तो ये वर्ब का पांचवा हो जाता है, ऐसे रहेगा। ठीक उसी प्रकार ये भी देखिए वर्ब है, कुछ नहीं लगा हुआ है, तो ये वर्ब का पहला है, एस या ई एस लग गया तो वर्ब का पांचवा। तो आप इससे सीख गए वर्ब का पहला कैसे पहचानना है, वर्ब का पांचवा कैसे पहचानना है, समझ जाइए। ठीक उसी प्रकार हम अगर प्रश्न में वर्ब का पहला पांचवा देखते हैं या फिर डू डज देखते हैं तो हमको ऑप्शन में खोजना है एम इज आर। याद रखिएगा वर्ब का तीसरा खोजिएगा उसके साथ। आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, याद रखिएगा। अच्छा, अगर यदि आपके प्रश्न में वही एम इज आर या वर्ब का तीसरा नजर आता है तो आपको खोजना है वही वर्ब का पहला पांचवा या फिर डू या डज। याद रखिएगा, लिख लीजिए। कैसे, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। वर्ब का पहला पांचवा नजर आता है या फिर डू डज नजर आता है तो आप अपने ऑप्शन में एम इज आर वर्ब का थर्ड फॉर्म खोजिएगा, ठीक है। अगर आपके प्रश्न में एम इज आर या वर्ब का थर्ड फॉर्म नजर आता है तो क्या खोजिएगा, वर्ब का पहला पांचवा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव रहेगा तो डू या डज। क्लियर हो गया, नोट कर लिए। चलिए अगला बढ़ते हैं। या फिर आपको वाक्य में यानी क्वेश्चन में वर्ब का सीधे दूसरा नजर आता है, मतलब बिना हेल्पिंग वर्ब का डीईडी, वर्ब का दूसरा कैसे हो जाता है, जैसे कि मान लीजिए प्ले लिखा हुआ है, पी एल ए बाई, वर्ब का पहला है, एस या एस लगा देंगे तो वर्ब का पांचवा हो जाएगा, लेकिन हमको दूसरा खोजना है, पी एल ए बाई डीईडी, ईडी कर देते। तो अगर आपको क्या करना है कि समझ लीजिए कि वर्ब का दूसरा हो गया या फिर डिड नजर आता है तो आपको क्या खोजना है ऑप्शन में, वाज वेयर के साथ वर्ब का तीसरा। लेकिन अगर वाज वेयर के साथ वर्ब का तीसरा नजर आए तो आपको खोजना है वर्ब का दूसरा। ये भी सीख गए। चलिए अगला, अगर आपको मॉडल नजर आए यानी सैल विल नजर आए, ठीक है, सैल विल के साथ वर्ब का पहला, याद रखिएगा सैल विल के साथ वर्ब का पहला, तो आपको खोजना है क्या, वही सैल विल के साथ बी खोज देना है। क्या खोजना है, सैल विल के साथ बी खोज देना है। क्लियर हो गए। चलिए, या फिर सैल विल के साथ बी नजर आया मेन वर्ब का तीसरा तो आपको ये खोज देना, मतलब अगर ये नजर आएगा तो वो खोजना है, वो नजर आएगा तो ये खोजना है। ठीक है, इसको अच्छा से उतार लीजिएगा। और वैसे भी हम इसका जो है पीडीएफ हम आपके लिंक इस वीडियो के लिंक में हम भेज देंगे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो चलते हैं अब सीधे प्रश्न पर आते हैं, हर प्रश्न को बारीकी से देखते हैं। हाँ चलिए, पहला प्रश्न आपके पास आया है, देखिए क्या है लिखा हुआ, आई राइट अ लेटर
यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आई राइट अ लेटर। जरा गौर से सुनिएगा, ये आपको वर्ब को खोजना है, यानी वॉइस बना रहे हैं तो वर्ब को खोजिए, एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बनेगा। देखिए वर्ब को खोजिएगा, यहाँ पर राइट लिखा हुआ है, WRIT राइट, कुछ नहीं, DED या ES कुछ नहीं है, यानी वर्ब का केम्मा है पहला। ठीक हो गया। तो अभी हम तुरंत बोले हैं वर्ब का पहला पांचवा नजर आता है, बस सब्जेक्ट सीधे मेन वर्ब का पहला पांचवा, एक भी हेल्पिंग वर्ब नहीं, यानी मेन वर्ब का केम्मा नजर आता है, पहला पांचवा नजर आता है। तो आपको क्या खोजना है, एम इज आर के साथ वर्ब का तीसरा। चलिए खोजते हैं, याद रखिएगा इससे हम लगातार 10 प्रश्न देने वाले हैं, जो कि एकदम रटा जाना चाहिए। याद रखिएगा भर का पहला पचमा कैसे खोजना है, SEIS वाला। तो देखिए भर का पहला पचमा क्या चाहिए, एमिजार चाहिए ऑप्शन में। एमिजार है क्या, हाँ है। एमिजार है, काट दीजिए सीधे। एमिजार है। एमिजार है, नहीं है, अच्छा। एमिजार के बाद मेन वर्ब का केम्मा चाहिए, एमिजार के बाद मेन वर्ब का तीसरा चाहिए ना, तो मेन वर्ब का तीसरा खोजिए। एमिजार के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, हाँ है, राइट, रोट, रिटेन होता है, इसको रखते हैं। इधर देखिए एमिजार के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है, नहीं, हो गया आंसर ये। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, देख रहे हैं ना कितना आसान है। चलिए अगला देखिएगा क्या है प्रश्न, वाई डू यू टेल अ लाई। तभी हम तुरंत अभी हम बताए थे कि डू डज या फिर भर का पहला पचमा। चलिए देखिए पिछला का प्रश्न को देखते हैं, वहां पर होगा। देखिए डू डज नजर आए तो डू डज नजर, डू डज था उसमें प्रश्न में, डू डज रहे या भर का पहला पचमा रहे, तो हमको क्या खोजना है, एम इज आर बाजवेयर। चलिए दूसरा का प्रश्न के देखिए, डू डज आया है, भर का पहला पचमा आया है ना, यानी डू डज के बाद आया है, जैसे ही डू डज आया है, सिंपल सी बात है, डू डज आया है तो आपको क्या खोजना है, वर्ब का, याद रखिएगा, यानी एम इज आर के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म खोजना है, यही ना। चलिए खोजिए तो, एम इज आर है, हाँ है, इधर भी है, इधर भी है। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म खोजिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इधर वर्ब का थर्ड फॉर्म है, नहीं, बी कर दिया है, गलत। ये वर्ब है, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, लेकिन बी कैसे कर दिया, जस्ट बगल वाला वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए, ये वर्ब का बी वर्ब का पहला होता है, ठीक है, ये गलत हो गया। एमिजार के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इधर एमिजार के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आईएनजी आ गया है, नहीं होगा यहाँ पर, आईएनजी वाला आईएनजी ही चाहिए। ये नेक्स्ट वीडियो में हम भेजेंगे, शुरू से अंत तक मेरे वीडियो में लगे रहिए, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। चलिए दो गो प्रश्न छूटा, एक दो गो प्रश्न खत्म हुआ। चलिए यहाँ पर क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, याद रखिएगा, WH वर्ड, उसके बाद यहाँ पर हो जाता है हेल्पिंग वर्ब। देखिएगा WH वर्ड के बाद क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट होता है, उसके बाद होता है मेन वर्ब, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो देखिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो क्या आपका प्रश्न इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मैच हो रहा है, सबसे पहले WH वर्ड, तो WH वर्ड है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब चाहिए, हेल्पिंग वर्ब है क्या, नहीं है, यहीं पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो आपका ये आंसर मिल रहा है, WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, मेन सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब हो गया, ठीक है, आपका सी आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, फटाफट हम इसी तरह से एग्जाम में भी हम क्लियर करवाते जाएंगे, करते जाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर वर्ब को खोजते हैं, वी आर टाउट ग्रामर बाय मिस्टर सिंह। देखिए एक्टिव रहे पैसिव रहे टेंशन मत लीजिए, ऐसे भी आपके एग्जाम में एक्टिव बनाना है कि पैसिव बनाना है लिखा हुआ रहेगा। क्या लिखा हुआ है कि एमिजार के बाद मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म है, वर्ब का तीसरा है। तभी हम तुरंत बताए हैं कि पहलुका रूल से, यानी वर्ब का पहला पांचवा, या फिर हम बताए हैं कि डू या डज अगर लगा हुआ रहे, ऐसे नहीं लिखा हुआ था, तो हमें क्या खोजना है, एम इज आर के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म खोजना है। क्लियर। तो अब देखिए कि क्वेश्चन में कौन सा है, एम इज आर के साथ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है ना, तो देखिए एम इज आर के साथ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो हमें क्या खोजना है, इस साइड, मतलब ये साइड वाला मैच कर रहा है तो हमें ये साइड खोजना है। इंट्रोगेटिव नहीं है तो डू डज नहीं खोजेंगे, वर्ब का पहला या पांचवा को खोजेंगे, वर्ब का पहला या पांचवा। तो देखिए वर्ब का पहला पांचवा कहाँ है, तो देखिए SEIS लग गया, वर्ब का पहला पांचवा है, रहने देते हैं। यहाँ पर वर्ब का पहला पांचवा नहीं है, ING वाला लग गया, ये खत्म हो गया। ये टाउट हो गया, वर्ब का कौन सा फॉर्म, वर्ब का टीच टाउट, वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो गया, हमको तो सेकेंड चाहिए नहीं, पहला पांचवा चाहिए, SEIS वाला या फिर ये वाला, ये भी गलत। अच्छा सेल बिल आ गया है, यानी मॉडल। शुरू से अंत तक वीडियो में लगे रहिए, पूरा का पूरा वॉइस को क्लास बाय क्लास अटेंड कीजिए, आपका एक भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इसका क्या नियम है कि सेल बिल कैन कुड मे माइट शुड वुड मस्ट आउट, ये सब लगा हुआ रहता है, यानी मॉडल, तो मॉडल चेंज नहीं होगा, ठीक है, सेल बिल के अलावा।
तो इस तरह से देखिए सेल विल रहता है तो सेल विल खोजना है नहीं, इसके भी खत्म हो गया आंसर ये मेरा। एक ही तो बचा हुआ वर्ब का पहला या पांचवा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट क्या है कि द ग्रैंड मदर फीड, फीड में एस लगा दिया है, यानी वर्ब का कौन सा फॉर्म है, वर्ब का पांचवा। तभी हम तुरंत बताए हैं कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिर फिफ्थ फॉर्म, यानी पहला या पांचवा, एस या एस लगा रहता है वर्ब का पहला पांचवा। तो देखिए वर्ब का पहला पांचवा रहे या फिर डू या डज रहे, तो आपको क्या खोजना है, आपको खोजना है एम, इज या आर के साथ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म खोज देना है। क्लियर हो गया। तो आपको देखिए आपका प्रश्न क्या मिल रहा है, फिट्स मिल रहा है वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, तो आपको क्या खोजना है, इधर वाला एम इज आर, फर्स्ट वाले रूल से ही है। तो एम इज आर खोजिए कहाँ है, एम इज आर है, हाँ है, एम इज आर है, इधर भी है। उसके बाद कौन सा चाहिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए। क्या ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है? क्या ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है? ये वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं, ये फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। चलिए ठीक है, वर्ब का थर्ड, हमें तो चाहिए वर्ब का थर्ड फॉर्म ना, हमें तो यहाँ तो आ गया फर्स्ट फॉर्म, इसलिए ये गलत हो गया। चलिए अब देखते कि कहाँ गलती है। यहाँ पर है लिखा हुआ द स्पैरोज, ये प्लुरल है तो प्लुरल सब्जेक्ट ना हमको चाहिए, जब प्लुरल सब्जेक्ट है तो प्लुरल वर्ब चाहिए। तो देखिए ये प्लुरल है, एस लग गया है तो सिंगुलर हो गया, तो ये गलत हो गया, ये आपका आंसर हो गया। यानी क्या आप सीखे कि सब्जेक्ट सिंगुलर रहता है तो वर्ब भी सिंगुलर होता है, यानी सब्जेक्ट प्लुरल तो वर्ब भी प्लुरल होता है। चलिए इसी तरह से सिंगुलर प्लुरल को ध्यान में रखते हुए हमारा आंसर मिलते जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा है, प्रिया नोज, एस या एस, यानी वर्ब का फिफ्थ फॉर्म आ गया। क्रिया के अंत में बिना हेल्पिंग वर्ब का क्रिया अगर रहता है मेन वर्ब के अंत में एस या एस, तो समझ लीजिए कि वो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होता है। उसके बाद मी वेल, यानी प्रिया, प्रिया नोज मी वेल। अच्छा ऑब्जेक्ट कौन सा है, तो देखिए प्रिया जानती है, किसे जानती है, तो प्रिया मुझे जानती है, ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ, ये आपका क्या हुआ, आपका ऑब्जेक्ट हुआ। तो इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, यानी मी जाएगा आगे, वर्ब के पहले तो होता है मी, तो सब्जेक्ट होता है आई। आई है क्या, वैसे भी छोड़िए ना, सबसे पहले क्या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, यानी पहला या पांचवा, है ना, वर्ब का पहला या पांचवा। तो हमें क्या खोजना है, याद रखिएगा एम इज आर के साथ मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो एम इज आर चाहिए, एम इज आर है इधर भी है। उसके बाद यहाँ पर नहीं है एम इज आर, काटिए इसको, सिंपल सी बात है, सीधे काट दीजिए जो नियम रहेगा, ठीक है। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म है नो लिखा हुआ है, के एन ओ डब्ल्यू, नो वर्ब का फिफ्थ पहला फॉर्म होता है, इसको मटाइए, ठीक है। तीसरा हमको चाहिए ना, नो के साथ नॉन, नॉन है, ठीक है, इसको रहने दे, इधर है क्या, नहीं है, इसको भी काटिए, हो गया आंसर। हाँ एक बात और, आप सभी को लगता होगा कि भैया बाय लगेगा ना प्रीपोजिशन, नहीं, नो के साथ प्रीपोजिशन बाय नहीं लगता है, याद रखिएगा टू लगता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डू आया, देखिए याद रखिएगा फिर से डू डज आया है, या हम क्या बोले थे, वर्ब का पहला या फिर पांचवा या फिर डू या डज, अगर नजर आया तो आप क्या खोजिएगा, एम इज आर के साथ मेन वर्ब का ये थर्ड फॉर्म। मजा आ रहा है ना, देखिए कितना आसान आसान प्रश्न है, सेम इसी टाइप का हम आपके लिए चुन चुन करके प्रश्न लाएंगे। अगर एक टॉपिक पढ़ाएंगे उसी टॉपिक से 5 से 10 प्रश्न, मेरे साथ बने रहिए और अपने साथी को भी कह दीजिए, मेरा मेन लक्ष्य होगा क्लास 12th अच्छे मार्क्स लाना, यानी सेक्शन ए में, है ना, 50 नंबर का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, मतलब 100 ऑब्जेक्टिव रहता है जिसमें 50 मार्क्स लाना है, उसमें 50 में कम से कम 45 प्लस चाहिए सबको, चाहे किताब से रहे ग्रामर से रहे, कैसे क्वेश्चन उठाना है कैसे नहीं वो सब बता देंगे। उसके बाद सेक्शन बी का भी तैयारी, जो भी चीज पूछा जाता है, ऐसे हो गया, समरी हो गया, सारा का सारा जो है क्लियर करवाते जाएंगे। जितने भी हैं हमारे भाई बंधु को, जो भी अब की बार मैट्रिक इंटर का परीक्षा देंगे, सभी को कह दीजिए सब्सक्राइब कर लेने के, ठीक है। सभी के पास वीडियो पूरा का पूरा देखते रहें। क्या है प्रश्न, हमें क्या चाहिए, हमें डू डज आ गया ना प्रश्न में, तो हमको क्या चाहिए, एम इज आर, एम इज आर खोजिए, है क्या, नहीं, इधर नहीं, एम इज आर है, इधर एम इज आर है। चलिए उसके बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म चाहिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, इंट्रोगेटिव का नियम क्या है कि सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब भी है, ये दोनों तो कटिए गया ना, अब ये दोनों बचा है। उसके बाद सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट है ना, वेयर द, ना वेयर आर द करेंट
है ना। वेयर आर द करेंट, यहाँ पर मैगजीन्स, मैगजीन्स, यहाँ पर बीइंग लिखा हुआ है। हमें क्या चाहिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, डीईडी वाला सामान्यतः। क्या आपका वर्ब यहाँ पर डीईडी वाला है? नहीं है, आईएनजी वाला आया है। तो यहाँ पर कीप जो होता है, कीप का थर्ड फॉर्म कैप्ट होता है, जो कि ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। इसीलिए ये ऑप्शन आपका यहीं से आपका गलत हुआ। क्लियर हो गया आपका डी नंबर ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राधा सिंग्स, राधा गाती है। यहाँ पर सिंग्स अ सॉन्ग, राधा क्या गाती है, गीत गाती है। चलिए वर्ब का कौन सा फॉर्म है, फिफ्थ फॉर्म है। देख रहे हैं ना, वर्ब भी क्लियर होते जा रहा है, इसलिए कह रहे हैं कि शुरू से अंत तक रहिए, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी कह दीजिए। हाँ, ये मेरा डिजिटल बोर्ड पर फर्स्ट वीडियो है, इसलिए थोड़ा सा नर्वस होंगे, लेकिन हाँ, 1 से 2 वीडियो में पूरा फराटेदार हो जाएंगे। देखिए क्या है, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। जिस तरह से आप लोग सपोर्ट किए हैं उस तरह से आप सपोर्ट करते रहिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। अगला देखिएगा, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है ना, तो हमें क्या चाहिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिर फिफ्थ फॉर्म या फिर डू या डज, यही है ना। बार बार देखिए रिपीट कर रहे हैं, जो कि हम बोले थे आपको लिख लेने के लिए। कॉपी निकालिए, नोट्स, उसमें लिखना स्टार्ट कर दीजिए। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एम इज आर, नहीं सॉरी, उसके बाद मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म चाहिए, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए। मेन वर्ब का कौन सा चाहिए, थर्ड चाहिए। तो एमिजार चाहिए ना, ये मैच कर रहा है ना, ये वर्ब का फर्स्ट फिफ्थ फॉर्म नजर आ रहा है, तो हमको एमिजार चाहिए। एमिजार खोजिए, जो रहेगा लिखेंगे, बाकी सबको हटा देंगे। वाज वेयर है वर्ब, गलत। यहाँ पर इज है, रहने देते हैं। हैड होगा क्या, वाज वेयर, गलत, हो गया आंसर। देख रहे हैं ना, आप पढ़ रहे हैं वॉइस, और वॉइस से ही आपका प्रश्न जो है, वर्ब से ही आपका प्रश्न जो है ऑप्शन क्लियर होते जा रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, धाए धाए ऐसे ही करते करते स्पीड लाएंगे। वर्ब का क्या है, आई प्ले फुटबॉल, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। जैसे ही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है, तो हमें क्या खोजना है, अभी तुरंत बोले थे वर्ब का पहला पचमा या फिर डू या डज। देख रहे हैं ना कितना बार रिपीट हो रहा है, वीडियो तो लंबा जाएगा ही, लेकिन हाँ, जो देखेगा याद रहेगा हमेशा। उसके बाद मेन वर्ब का क्या, हमको क्या चाहिए, हमें चाहिए एम इज आर, एम इज आर के बाद मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। चलिए देखते हैं। एमिजार चाहिए ना हमको, वर्ब का पहला तो एमिजार चाहिए। एमिजार है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है क्या, हाँ है। एमिजार है क्या, गलत। एमिजार है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, नहीं। आईएनजी वर्ब का चौथा आ गया। चलिए यहाँ पर है क्या, नहीं, हो गया आंसर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, डू आया है, आ गया ना। डू यू नो हर, क्या आप उसे जानते हैं। इसको देखिएगा, वर्ब है, वर्ब को पकड़िएगा, वर्ब का पहला रहे या पांचवा रहे, या फिर कह सकते हैं कि डू या डज रहे, इंट्रोगेटिव निगेटिव में। देखते हैं इंट्रोगेटिव है तो डू डज वाला प्रयोग कर दिया है। क्लियर। आपको क्या खोजना है, खोजना है एम इज आर के साथ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्लियर है। चलिए एम इज आर खोजिए। अब तो हमको लगता है कि आपको लोगों को तो याद भी हो गया होगा, पहला पांचवा रहेगा या फिर डू डज रहेगा, तो आपको क्या खोजना है, वह एम इज आर के साथ वर्ब का तीसरा। चलिए एम इज आर खोजिए। एम इज आर है क्या, गलत। इधर है क्या, हाँ है। इधर है क्या, गलत। इधर है क्या, गलत, हो गया आंसर। ज्यादा देखते भी नहीं है, अगर उससे मिल जाता चारों में तो हमको वर्ब का अगला का खोजना, वर्ब का तीसरा खोजना था। ठीक है, अगला देखिएगा क्या लिखा हुआ है कि अ मैन ड्राइव्स, एस या ई एस, यानी वर्ब का पांचवा फॉर्म। क्या हमें चाहिए ऑप्शन में, हमें चाहिए एम इज आर के साथ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। जरा देखिए है क्या कहीं, एम इज आर के साथ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है। अच्छा है, एम इज आर है क्या, गलत। इधर देखिए तो गलत। इधर देखिए में लिखा हुआ, गलत, हो गया आंसर ए। चलिए अब इसी तरह से स्पीड करेंगे। आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूं, ये ऑब्जेक्ट हुआ। चलिए ये वर्ब का कौन सा, नो वर्ब का पहला है। ठीक है, मेन वर्ब का पहला जैसे ही नजर आया, एकदम इतना बार लिखना है कि एक बार में याद हो जाए, कि दोबारा हमको वॉइस पढ़ना ना पड़े। इजी टू हार्ड लेवल का चलेंगे और बहुत ही ट्रिकली चलेंगे। ठीक है, क्लास 12th वाले के लिए प्लस 11 वालों के लिए, सभी के लिए ये है। ग्रामर है ना, ग्रामर किसी का क्लास व्लास नहीं होता है। चलिए एमिजार है, एमिजार के बाद थर्ड फॉर्म हमको चाहिए। एमिजार है क्या, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, हाँ है। एमिजार है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। एमिजार है, गलत।
एम इज आर है क्या? हाँ, वर्ब का थर्ड फॉर्म भी है, सही, रहने देते हैं। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, क्वेश्चन मार्क है क्या? नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कर दिया है, जो कि क्या है? गलत। क्लियर? चलिए, दो को मेरे पास बचा है, यू आर नॉन, यू आर नॉन, यहाँ पर बाय वन, यहाँ पर टू वन, यानी यही दो को कॉमन है। क्लियर करते जाइएगा। आप बताइए, हम आपको इससे पहले वाले प्रश्न में बता चुके हैं कि नो के साथ प्रीपोजिशन टू आता है, ना कि बाय आता है। चलिए, बाय वाला खत्म हो गया, फिर क्या हो जाएगा आंसर? बी। देख रहे हैं ना कि कितना मजेदार था। तो इसी तरह से आपको क्या करना है कि वर्ब का पहला पचमा नजर आए या फिर इंट्रोगेटिव में डू डज नजर आए, तो आपको क्या खोजना है? एम इज आर के साथ वर्ब का तीसरा। क्लियर हो गया ऑप्शन में? अच्छा, अगर यदि क्वेश्चन में ही एम इज आर के साथ तीसरा नजर आए तो हमको इस साइड वाला खोजना है, यानी पहला पचमा खोजना है, इंट्रोगेटिव रहेगा तो डू डज खोजना है। क्लियर हो गया? चलिए, अब चले आते हैं सिंपल पास्ट से रिलेटेड वॉइस। चलिए, क्या है प्रश्न? सबसे पहले देखिए, अगर आपके प्रश्न में सब्जेक्ट रहेगा बिना हेल्पिंग वर्ब के वर्ब का दूसरा रहेगा, है ना, या फिर डिड रहेगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो क्या खोजना है? वाज वेयर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। मतलब ये नजर आएगा प्रश्न में, तो हमको वो खोजना है। अगर ये आपका प्रश्न में नजर आ जाए वाज वेयर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो आपको क्या खोजना है? वर्ब का दूसरा खोजना है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में डिड खोजना है। बस इतना याद रखना है, लिख लीजिए। चलिए, अब चले आते हैं इसी के आधार पर प्रश्न। देख रहे हैं ना कि एकदम जिस टाइप का है उसी टाइप का प्रश्न 10, फिर उसी टाइप का प्रश्न 10। 3 से 4 प्रश्न में तो आपका वॉइस खत्म, 3 से 4 वीडियो में तो आपका वॉइस पूरा तरह से क्लियर हो जाएगा। ये वर्ब का कौन सा है? डीईडी लग गया ना बिना हेल्पिंग वर्ब के, तो बिना हेल्पिंग वर्ब के डीईडी रहता है तो वर्ब का दूसरा। ठीक है, अगर यदि हेल्पिंग वर्ब के साथ डीईडी अंत में लगा हुआ रहता है सामान्यतः वर्ब में, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। ध्यान से सुनिएगा, ये वर्ब का दूसरा हुआ, तो जब वर्ब का दूसरा हुआ तो हमें क्या चाहिए? वॉज वेयर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। वॉज वेयर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है, हाँ है। हमें एमिजार चाहिए क्या? नहीं, वॉज वेयर चाहिए। वॉज वेयर है ना? हाँ है। वर्ब का थर्ड फॉर्म है? नहीं, आईएनजी हो गया, गलत। आईएनजी वाला बताएंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 करके हम आपके वीडियोस जो है करते जाएंगे। एमिजार है क्या? नहीं सॉरी, क्या चाहिए हमको? वाजवेयर। वाजवेयर है क्या? गलत हो गया आंसर। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न। अगला क्या है? आई वॉज सरप्राइज्ड। देखिए, वाजवेयर के बाद वर्ब का यहाँ पर कर दिया है थर्ड फॉर्म, तो क्या वही नियम लगाएंगे? वर्ब का अगर दूसरा रहता है, यानी डीडी वाला, या फिर डीड नजर आता है, तो हमें क्या चाहिए? एकदम बारीकी से समझिए। तो हमें क्या चाहिए था? हमें चाहिए था क्या? हमें चाहिए था वॉज या वर के साथ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो कौन सा मैच कर रहा है, इधर वाला या ये इधर वाला? तो देखिए, वॉज वेयर है ना, वर्ब का थर्ड फॉर्म है ना, तो वॉज वेयर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया ना, मतलब हमें ये वाला मैच कर रहा है, तो हमें क्या चाहिए? हमें ये चाहिए। इंट्रोगेटिव नेगेटिव रहता तो डिड चाहिए था, लेकिन हमें क्या है? असर्टिव सेंटेंस है, यानी नेगेटिव इंट्रोगेटिव नहीं है, कहीं नोट लगा नहीं, लगा हुआ नहीं है, ना ही क्वेश्चन मार्क है। तो हमें क्या चाहिए? ये चाहिए, वर्ब का सेकंड फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के, वर्ब का सेकंड फॉर्म। यहाँ पर द रिजल्ट सरप्राइज, डीईडी नहीं लगा हुआ है। सामान्यतः क्रिया में डीईडी लगा होता है ना बिना हेल्पिंग, तो वर्ब का दूसरा होता है, तो ये वर्ब का पहला हुआ, जो कि हमें गलत हो गया। आई सरप्राइज, जो कि वर्ब का पहला हुआ, ये भी गलत। द रिजल्ट सरप्राइज्ड, क्लियर है, वर्ब का दूसरा है। वॉज वेयर चाहिए क्या? हमको तो वॉज वेयर क्वेश्चन में है ही, तो हमें क्या चाहिए? वॉज वेयर के साथ वर्ब का तीसरा रहता है, तो हमें चाहिए वर्ब का दूसरा, वॉज वेयर नहीं चाहिए। हो गया आंसर सी। समझ में आया? चलिए अगला पढ़ते हैं। द गेट वॉज ओपेन्ड बाय द प्यून। अब देखिए, वॉज वेयर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये इससे पहले वाला प्रश्न था, सेम एकदम इसी टाइप का। तो हमें क्या चाहिए? वर्ब का अगर सेकेंड फॉर्म रहता है तो हमें क्या चाहिए? वॉज या वर के साथ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी कौन सा मैच कर रहा है? वॉज वेयर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी ये मैच कर रहा है, तो हमें क्या चाहिए? ये वाला चाहिए ना। तो खोजिए वर्ब का सेकंड फॉर्म, सीधे सब्जेक्ट के साथ सीधे सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म है क्या? ये है वर्ब का एस लग गया ना, पांच है, पांच यानी पचमा, एस जैसा। चलिए, ये डीईडी हो गया, ये वर्ब का कौन सा फॉर्म हो गया? सेकंड। क्या यहाँ पर ये है क्या वर्ब का सेकंड? नहीं, ये तो पहले ही गलत हो गया था। चलिए, ये है क्या? मे लगा हुआ है, मॉडल तो है ही नहीं, हमको सेकंड फॉर्म चाहिए था। चलिए, बी नंबर ऑप्शन हो गया। चलिए, यहां पर देखिए, वॉज वेयर के पास सीधे वर्ब का थर्ड फॉर्म,
सेम वही क्वेश्चन है, उसी टाइप का क्वेश्चन है कि अगर यदि वर्ब का सेकेंड रहता है तो हमें क्या चाहिए, was या वर के साथ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो देखिए ये वाला मैच कर रहा है ना, तो हमें क्या चाहिए, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। समझ आ रहा है? तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म सीधे एकदम सब्जेक्ट के साथ सीधे वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। यहाँ पर देखिए वाज वेयर आ गया, हमको तो सेकेंड फॉर्म ना चाहिए, गलत। यहाँ पर देखिए द पुलिस कैच वर्ब का पहला कर दिया जो कि गलत, यहाँ पर वर्ब था, कैच कर दिया है वर्ब का पहला जो कि गलत हो गया आंसर ये। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। हाँ, जो भी डाउट होता है चाहे जो भी क्लियर है, क्योंकि देखिए अगर हम पढ़ा रहे तो हमको लग रहा है कि हम अच्छा पढ़ा रहे हैं। हाँ, आपको लगता है कि हाँ भैया यहाँ पर कुछ फॉल्ट है, यहाँ पर भैया थोड़ा सा लाइटिंग का प्रॉब्लम है, आवाज नहीं आ रहा है, चाहे इस तरह से है, तो आप बेझिझक आप कमेंट कर सकते हैं। हाँ, आपको आप लोगों के द्वारा लिखे गए हर कमेंट को पढ़ते हैं, ठीक है। और वैसे भी ये सब किसके लिए कर रहे हैं, आप लोगों के लिए कर रहे हैं। जानते हैं एक एक रुपया जमा करके ये बोर्ड खरीदे हैं। जितना आप जो भी क्लास ट्वेल्थ वाले जो कि हम पढ़ाते हैं, जितना ही पैसा देता है, सभी पैसा को लेकर के एक रुपया जोड़ जोड़ करके हम आप लोगों के लिए लिए हैं कि मेरा आज से नहीं 1 साल से ये टारगेट था, यानी कि घर से पैसा लेकर के लिए है नहीं, समझ गए। तो सारा का सारा जो है हम आप लोगों के लिए ही किए हैं, तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, और भी मनोबल बढ़ेगा तो हम आप लोगों के लिए और भी जितना होगा हम उतना करेंगे। अगला देखिएगा प्रश्न, वॉज वेयर के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए वर्ब का दूसरा, था ना। तो वर्ब का सेकंड फॉर्म देखिए, तो ये तो वर्ब का एस या एस लग करके वर्ब का पांचवा कर दिया जो कि गलत है। इधर आईएनजी कर दिया है दीदी जो कि वर्ब का चौथा होता है, गलत। इधर क्या कर दिया, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, लेकिन इधर क्या कर दिया, शैल विल, जो कि गलत हो गया, आंसर सी हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, टोटल 27, अभी 18वां प्रश्न चल रहा है, चलिए देखते हैं। एब्यूज्ड डीईडी यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो हमको क्या चाहिए भैया, हमें चाहिए was या were के साथ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। was were खोजो, है क्या, गलत। इधर देखिए भैया, नहीं। इधर देख लीजिए, है क्या, हाँ है, के बाद थर्ड फॉर्म है डीईडी, हाँ है, हो गया आंसर। है वैज होगा क्या, नहीं। चलिए बहुत आसान प्रश्न था, और इसी टाइप का हर एक टाइप का प्रश्न जो है 5-5 प्रश्न 10-10 प्रश्न करवाते जाएंगे, और टेलीग्राम भी होगा, ठीक है। लिंक जो है टेलीग्राम का, इसके सारे के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न भेज दिए जाएंगे। चलिए, वाज वेयर है ना, वर्ब का थर्ड फॉर्म है ना, तो हमें क्या चाहिए, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। नहीं बोले थे कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म रहेगा, तो हमें क्या चाहिए, वाज वेयर के साथ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर वाज वेयर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो हमें क्या चाहिए, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। ये क्यों हो रहा है पता नहीं, ओहो ऐसा बात है। हाँ, ये हो गया। तो अगर हमें क्या चाहिए, वाज वेयर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो हमें चाहिए वर्ब का सेकंड फॉर्म। वर्ब का सेकंड फॉर्म है, हाँ है। इधर में आ गया, गलत। इधर देखिए, गलत। इधर देखिए, है भेज आ गया, गलत हो गया आंसर ए। चलिए 20 नंबर प्रश्न की बात करें। दे फाउंड, फाउंड लिखा हुआ, फाइंड नहीं, याद रखिएगा, FIND। फाइंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, FOUND फाउंड वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है। तो आपका क्या है, ये सेकेंड फॉर्म है। सेकेंड फॉर्म जब रहता है तो हमें क्या चाहिए भैया, वाज वर के साथ मेन वर्ब का भैया थर्ड फॉर्म चाहिए। क्लियर है ना। चलिए खोजते हैं, वाज वेयर चाहिए, जो वाज वेयर रहेगा उसी को रखेंगे, बाकी सबको हटा देंगे। अगला देखिएगा, वाज वेयर है क्या, गलत। वाज वेयर के साथ वर्ब का सेकंड थर्ड फॉर्म है, हाँ रखेंगे। वाज वेयर के बाद सेकंड थर्ड फॉर्म, हाँ रखेंगे। हैव हैज होगा क्या, गलत। चलिए बी और सी बचा। ही वाज फाउंड गिल्टी, गिल्टी ऑफ मर्डर, ऑफ मर्डर। अरे भैया ये तो सेम क्वेश्चन मावा हो, एकरा में तो कहीं पर कोई फॉल्टे नहीं खे। हाँ हाँ ए भैया, क्वेश्चन हम थोड़ा सा टाइप गलती कर दिए, ये दोनों को दोनों सही है। अब कहिएगा कि भैया बाय ऑब्जेक्ट कहाँ गया, तो कहना चाहेंगे हम यही कि भैया बाय ऑब्जेक्ट नहीं होता है, बाय देम नहीं होता है ज्यादातर, ठीक है। जरूरत पड़ता है तो देते, नहीं तो नहीं। तो यहाँ पर दोनों सही है दीदी, एक भी कहीं पर कोई फॉल्ट नहीं है, ठीक है। चलिए अगला का प्रश्न देखते हैं। सब्जेक्ट है वर्ब का सेकेंड फॉर्म, कहिए कैसे। तो सेंड जो होता है ना भैया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है,
और सेंट जो होता है वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये सेकंड फॉर्म है, हमें चाहिए क्या, वर्ब सॉरी, हमें चाहिए वाज या वर के साथ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। चलिए मैच करवाइए ऑप्शन में। वाज वेयर के साथ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, वाज वेयर है क्या, गलत। वाज वेयर दीदी, गलत। इधर भैया गलत, हो गया आंसर ये। चलिए अब आ गया है फ्यूचर से, ठीक है। फ्यूचर से आया है तो जरा गौर से सुनेंगे। ये क्या है, ये सब्जेक्ट है, उसके बाद शैल बिल यानी मॉडल। मॉडल क्या क्या है याद रखिएगा, शैल बिल, ठीक है। नोट कर लीजिए, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, आउट, ये सारे के सारे मॉडल हैं। स्पेशल सेल बिल जो होता है खाली चेंज होता है और बी के साथ सेल, बाकी सबके साथ बिल, ठीक है। लेकिन ये हल्का फुल्का खाली चेंज होगा, लेकिन बाकी के मॉडल रहेंगे तो मॉडल सेम उतरता है। मॉडल सेम उतरेगा, जहां पर भी मॉडल देखते हैं तो मॉडल मॉडल ही पहले खोजिए। मॉडल है तो रखेंगे, बाकी सबको सिंपल सी बातें हटा देंगे। मॉडल के बाद अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है तो भैया वही मॉडल के साथ आपको खोजना है बी। क्या खोजना है, बी। उसके बाद पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर यदि सेल विल के साथ बी नजर आता है वर्ब का थर्ड फॉर्म तो हमें ये खोजना है, ये नजर आता है तो ये खोजना है। क्लियर है। चलिए प्रश्न में आपका क्या नजर आ रहा है, सेल विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नजर आ रहा है यानी ये वाला। तो हमें क्या चाहिए, सेल विल के साथ बी चाहिए। खोजिए, सेल विल है कहीं क्या, गलत। इधर बोलिए दीदी, हाँ है, बी भी है। चलिए इसको रखते हैं, सेल विल है, गलत। है क्या, गलत, हो गया आंसर बी। इसी तरह से हम अपना स्पीड करेंगे। एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आता है पैसिव वॉइस या एक्टिव वॉइस बनाने के लिए दाएं ऐसा वर्ब को पकड़ेंगे, दाएं ऐसा टिक लगाएंगे। ध्यान से सुनिए, ये सॉरी ये मॉडल है ना। सेल विल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तभी हम तुरंत क्या बताए थे, अभी हम बताए थे सेल विल यानी मॉडल के साथ हमें क्या चाहिए। अगर ये नजर आता है, वर्ब का पहला नजर आता है तो हमें क्या चाहिए, वही सेल विल, सेल या विल दीदी। उसके बाद बी, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। कोई दिक्कत, चलिए मिलाइए। हमें हमारे प्रश्न में तो ये मैच कर रहा है, हमें क्या चाहिए, ये बी वाला। तो भैया लिखिए तो हो, द लेसन बिल बी है क्या, गलत। एम इजार कर दिया, ये भैया ये तो होबे नहीं करेगा, बिल है ना, हाँ होगा, हाँ 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 ये होगा, ये तो होगा ही नहीं, खत्म कहानी। चलिए 24 प्रश्न, सेल विल के साथ आया है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यही चाहिए हमें, जो चाहिए। सेल या विल के साथ हमें क्या चाहिए, बी के साथ मेन वर्ब का कॉमा चाहिए दीदी, तीसरा। मैच करवाइए, मिलता है तो वही हमारा आंसर होगा। देखिए कहाँ भागिलू हो, हाँ ए दीदी यहाँ पर तो मॉडल हाईवे नहीं है, तो ये हो गया आंसर। सेल विल के साथ यहाँ पर वर्ब का कॉमा पहला। चलिए यहाँ पर है क्या, गलत, यहाँ पर कहीं नहीं है, ये तो दूसरा मॉडल आ गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि समबडी विल क्लीन यानी सेल विल के बाद वर्ब का पहला, तो हम क्या करेंगे, सेल या विल के साथ अगर यदि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है दीदी तो हम करेंगे बी, उसके बाद मेन वर्ब का तीसरा। क्लियर है ना। चलिए ये आप खोजिए, आंसर देखिए दाएं सा, सेल विल, हाँ सेल विल है ना, तो सेल विल चाहिए ना कि उड़ चाहिए, दूसरा मॉडल नहीं चाहिए। मॉडल जो लिखा हो रहेगा वही चाहिए हमको, ठीक है। अगर उड़ रहता तो उड़ चाहिए, कैन तो कैन, में तो में। सिर्फ स्पेशल किसको छोड़ करके, सेल और बिल को छोड़ करके, यानी आई और बी अगर माना कि सब्जेक्ट में आ जाता है साइलेंट लगाइएगा कि बिल लगा दीजिएगा, ठीक है। चलिए ये आपका मॉडल है, ये गलत हो गया, यहाँ से सेल बिल है, बी भी है भैया, ये होगा आंसर, सेल बिल है, बी भी है, वाह ये ऊपर। अब वो देखिए कैसे, यहाँ पर देखिए तो क्या है कि यहाँ पर द ऑफिस, यहाँ पर समबडी, यानी पैसिव का एक नियम है, पीछे वाला यानी ऑब्जेक्ट आगे आता है और सब्जेक्ट पीछे, यानी आगे वाला पीछे जाएगा, पीछे वाला आगे आएगा, यानी ई वाला जाएगा पीछे, यानी समबडी पीछे होना चाहिए। तो देखिए समबडी पीछे है क्या, इसमें नहीं, इसमें अगुए कर दिया, हो गया गलत, समझ आ गया। अब वैसे भी ऑब्जेक्ट के रूप में समबडी और लिखाता नहीं है, इंडिफिनिट प्रोनाउन है, वन, समवन, है ना, नो वन या समबडी, नोबडी, ये सब अगर रहता है तो ये सब नहीं लिखाता है, पुलिस, चोर, ये सब नहीं लिखाता है, ठीक है। क्यों नहीं लिखाता है, प्रोसेस से हम बताएंगे, ठीक है। साथ में बने रहिए शुरू से अंत तक, आपका कंफर्म है। हाँ शुरुआती वीडियो है तो थोड़ा सा शुरुआती में गड़बड़ाए हैं, ऐसा हम नहीं कहेंगे कि नहीं गड़बड़ाए, लेकिन हाँ बस एक से दो वीडियो होने दीजिए, उसके बाद तो गर्दा उड़ा देंगे।
अगला देखिएगा, शैल विल के बाद यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमको क्या चाहिए भैया, शैल या सॉरी यहाँ पर लिख देते हैं, शैल या विल के साथ हमें क्या चाहिए हो भैया, हमें चाहिए बी। उसके बाद मेन वर्ब का क्या चाहिए, हमारा चाहिए तीसरा, शैल विल है ना के बाद बी चाहिए ना, है का कहीं, कहीं नहीं बा, इधर कहीं नहीं, हे देवी का भइल हो, है? हाँ शैल विल है, यहाँ पर नहीं चाहिए, यहाँ पर शैल विल के साथ बी है भैया, इसको लगा टिक, शैल विल के बाद बी है, गया काम से। अब लास्ट आपका ए भैया खत्म हो गई बा हो, देखो यहाँ पर की लिखल बा, इंग्लिश नगर अबाई सोनू सर, ठीक है हमरे नाम बा। देखो रोज रात 8 बजे स्पेशल क्लास 12th वाला, ए भैया हमारा माफ कर दिया, काहे कि आज फर्स्ट वीडियो बा ना, तो थोड़ा सा लेट हो गई है, ठीक है, लेकिन कल से मतलब नेक्स्ट वीडियो से एकदम टाइम से टाइम रहेंगे, होगा कैसे नहीं रे, क्लास 12th वाले। उसके बाद इंग्लिश और हिंदी स्पेशल क्लास 12th वाले इंग्लिश और हिंदी 2025 के लिए बार बार रिपीट कर रहे हैं, अनाउंसमेंट वीडियो में भी बोले हैं, ये जो चैनल बना है ना भैया स्पेशल क्लास 12th वालों के लिए, एक क्लास 11 वाला जुड़ जाएगा ना तो फायदे में रहिएगा, ठीक है भैया। ये शब्द उनके लिए हैं जो मेरी वीडियो को देखें, थैंक्स फॉर वाचिंग, यानी जो वीडियो देखे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जोर शोर से धन्यवाद है, ठीक है, और बड़ा बड़ा धन्यवाद है, और खास करके एक दिन में जो 200 सब्सक्राइब करवाए ना भैया है उनको ना बहुत प्रणाम। अगला, ज्वाइन फॉर पीडीएफ डेली क्विज @इंग्लिश क्यूज, चाहे इंग्लिश नगर, हाँ टेलीग्राम का है, और कहा लिखा है भैया, इंग्लिश नगर से है डर, ये हमारे पुरुषोत्तम भैया लिख करके दिए, ऐसा ऐसा जो हिंट जो है ना पुरुषोत्तम में भैया देते हैं, इंग्लिश से है डर तो आ जाइए इंग्लिश नगर। बाकी थैंक यू, हाँ वीडियो अगर अच्छा लगा होगा कि भैया तो कम से कम लाइक सब्सक्राइब तो कम से कम भूल भी मत कीजिए, एकदम जोर से कीजिए, अपने भाई बंधु को भी कह दीजिए जो खास करके परीक्षा देंगे, ठीक है। और बाद में अगर यदि वीडियो सिंगरते चल जाएगा ना तो फिर देखने में बड़ी उकुर नहीं लगेगा, शुरू से अंत तक रहिए भैया, और हाँ वीडियो अच्छा लगता है तो एकदम दबा करके लाइक शेयर कीजिए। आप 10 दिन के अंदर अगर यदि 500 प्लस यानी 1000 प्लस अगर सब्सक्राइब करवा दीजिएगा ना, उसके बाद देखिए जांजी लगा देंगे, कैमरा नहीं है ये मोबाइल से बना रहे हैं, कैमरा ला देंगे पीटीजेड वाला, ठीक है। उसके बाद मुंह जो एगो वीडियो भैया थे जो कि इसमें कमेंट किए थे, भैया मुंह में अलकतरा नियन लगता है, तो हाँ लगेगा क्योंकि हम उतना अमीर नहीं है कि फेयर एंड लवली लगा करके करें, ठीक है। बाकी धन्यवाद, आप लोग मस्त रहिए और जोर शोर से तैयारी कीजिए, गजब नंबर लाइए, धन्यवाद।